कहीं ये गिरगिट उस चंपा के फूल को चबाकर तो नहीं खा गया? नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। वो तो मायावी चंपा है। चंपा मुझे जीवित चाहिए, पूरा चाहिए। मुझे अपने रूप में वापस आना होगा। इस करल मुखी गिरगिट की नाड़ियों और अंतड़ियों में मुझे अच्छे से ढूंढना होगा। कहीं ना कहीं छुपी होगी पद्मावती की वो संतान। ये क्या? गिरगिट के पेट के अंदर से रोशनी कैसे आ रही है? ये कौन सी रोशनी है? जरूर ये चंपा की रोशनी है। इसका मतलब उधर ही है चंपा। वाह 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 वाह। दासी, दासी कहाँ हो? आओ आओ जल्दी आओ, राजकुमारी की सेवा करो। आओ जल्दी, आओ 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 जल्दी आओ। कुछ भी करके इस नकली राजा से पता करना होगा कि मेरी माँ और भाई कहाँ हैं। इसे जरूर पता होगा। दासी, दासी जरा जरा, ये देखो आ गया। ये क्या है महाराज? दासी, ये आवरण हटाओ और राजकुमारी को दिखाओ कि हम उनके लिए क्या उपहार लेकर आए। हटाओ 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 जल्दी हटाओ। आओ आओ ले आओ ले आओ ले आओ आओ। मुंह फाड़ के क्या देख रही हो? हाँ जाओ। हमने सुना है कि राजकुमारी शस्त्र विद्या में बहुत निपुण है, इसलिए हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए।
धन्यवाद राजा साहब, उपहार मुझे बहुत पसंद आए। आई गई, हाँ नहीं है, मुझे तो पहले ही पता था कि पसंद आएगा। माँ मणिमल्लिका को मैंने वचन दिया था कि तुम्हारे आदर सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी, मैं स्वयं नजर रखूंगा हर चीज पर। सच कहूं तो तुम जैसी सुंदर साली पाकर मैं धन्य हो गया, आनंदित हो गया हूं मैं। और क्या क्या तुम्हारे लिए कर सकता हूं तुम मुझे बताओ। बाबा अचानक क्या हो गया सेनापति जी को? बस और थोड़ी देर होती तो पारुल का असली रूप दिख जाता राजा सुरेंद्र को। अच्छा हुआ भाले पर पारुल की प्रतिमा दिख गई मुझे। भाले के ऊपर स्पष्ट रूप से दिख रहा है पारुल का असली चेहरा। अभी के अभी राजा सुरेंद्र देख सकते हैं। सर्वनाश, भाला तो चमकीला है, अवश्य ही मेरा प्रतिबिंब दिखा होगा। शेर मामा, राजकुमारी, तुम्हारे शेर मुझे खा जाएगा, मुझे मार डालेगा, निकल जाएगा शेर मामा। राजकुमारी संभालो इसे। डरिए मत राजा साहब, मैं इसे शांत करती हूँ। शांत करो, हाँ शांत करो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इस आग उगलती गिरगिट को मारे बिना मैं यहाँ से निकल नहीं सकूंगी। जब मारना ही है तो देर नहीं करूंगी, मैं अभी खत्म कर दूंगी। आग उगलती गिरगिट, उस दिन तुम्हारी पूंछ का वार मैं आज तक नहीं भूली हूँ। उस दिन मुझे भाग जाना पड़ा था क्योंकि उस दिन मेरी शक्ति कम थी, लेकिन आज मैं शक्तिशाली हूँ। आज तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है।
राजकुमारी, इस शेर को संभालो, नहीं तो ये मुझे खा जाएगा, निकल जाएगा मुझे। संभालो इसे, हाँ, नहीं तो ये तो मुझे मार डालेगा। हाँ, संभालो संभालो राजकुमारी, हाँ, ये नहीं तो मेरे जीवन की आखिरी रात हो जाएगी। हाँ, संभालो इसे। शांत हो जाओ। ये राजा साहब हैं, मेरे करीब के रिश्तेदार, है ना राजा साहब? पानी पानी चाहिए मुझे, पानी चाहिए मुझे। आए कोई है? कोई है क्या? कोई है? पानी दो मुझे, पानी, जल्दी से पानी दो मुझे, पानी। लाओ 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 लाओ। राक्षस, जाओ 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 जाओ। राक्षस, राक्षस तुम सब कहाँ हो? राक्षस जल्दी से आओ। हुकुम कीजिए महाराज। ये जो राजकुमारी के साथ जानवर है ना, इसे जल्दी से पशुशाला में रखने का बंदोबस्त करो, जल्दी करो करो करो, जाओ। हाँ करो। जाओ जल्दी से उसे बांधने के लिए रस्सी लेकर आओ और बाकियों को भी बुला कर लाओ, जाओ। नहीं राजा साहब, मेरे वाहन को कहीं भेजने का प्रयास न करें। मेरा वाहन मुझे छोड़कर एक क्षण के लिए भी कहीं भी नहीं जाता है। पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। राजकुमारी, अपने अपने इस वाहन को पकड़ो। हाँ। राजा साहब, मेरे वाहन को यदि कहीं और लेकर गए तो मेरा वाहन और भड़क जाएगा। और भड़क जाएगा? रहने दो, हाँ, रहने दो शेर मामा, और मत भड़कना। ये रहने दो, यही रहने दो इसे। साली का यदि एक ऐसा अंग रक्षक रहेगा तो उसके साथ मजाक मस्ती करना तो दूर की बात है, उसके तो कमरे में भी नहीं घुस पाऊंगा। सही तो है। सेनापति जी ऐसे भड़कते रहे तो राजा साहब शायद कभी आएंगे ही नहीं इस कमरे में, और यदि राजा डर कर रहेगा तो मैं उसके पास से सारी बातें पता कर लूंगी। मुझे तो जानना ही होगा कि मेरी माँ और चंपा भाइयों को कहाँ छुपा के रखा है उस राक्षसी रानी मणिमल्लिका ने। पद्मावती की छठी संतान भी मेरे कब्जे में है। बस अब बचा सिर्फ एक, उसे भी लाकर डाल दूंगी अपने कारावास में। बस ये होते ही मैं निश्चित हो जाऊंगी। ये क्या? अचानक से ये क्या हो गया? आसमान थोड़ी देर पहले तो साफ ही था, अचानक से बिजली क्यों कड़कने लगी? एक छोटी सी बिजली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं अधिक शक्तिशाली हूँ। इस खराब मौसम में भी मुझे आगे बढ़ना होगा। चंपा का फूल लेकर लौटना होगा सूर्यनगर में। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब?
तेज बिजली से लड़ूंगी तो मेरी शक्ति कम हो जाएगी। किसी भी प्राकृतिक शक्ति से लड़ूंगी तो मेरी शक्तियां कम हो जाएंगी। नहीं नहीं, शक्ति कम होने नहीं दे सकती। मुझे यही प्रतीक्षा करनी होगी जब तक ये मौसम ठीक नहीं होता। इस छावनी के नीचे ही मैं इस चंपा को लेकर प्रतीक्षा करूंगी जब तक ये मौसम ठीक नहीं हो जाता। कोई है यहाँ? दासी? हुकुम राजकुमारी। तुम्हारे राजा साहब तक खबर पहुंचाओ। कहो उनकी साली राजकुमारी रात्रि ने उन्हें याद किया है। जो आज्ञा राजकुमारी। और हाँ, राजा साहब के आने के बाद हम दोनों एकांत में कुछ बातें करेंगे। उस समय हमें कोई बाधा न डाले, इसका ध्यान रहे। अवश्य राजकुमारी। तब आप ही के कारण बच गई सेनापति जी। अच्छा हुआ मेरी नजर भाले पर पड़ गई, वरना जो होता वो ऊपर वाला ही जानता है। शायद हम दोनों की ही गर्दन उड़ जाती। अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, आप चिंता ना करें। वैसे ये राजा थोड़ा बुद्धू ही है, साथ ही लोभी भी। तुम्हारी ओर ऐसे मुग्ध होकर देख रहा था, दिल तो कर रहा था कि इसकी तभी गर्दन मरोड़ दूं। इस बुद्धू लोभी राजा से ही तो हमें सारा काम निकलवाना होगा सेनापति जी। फुर्सत से उसके पेट से सारी बातें निकालनी होंगी। जानना होगा मेरी माँ और भाइयों को कहाँ रखा है। इसके अलावा मणिमल्लिका भला कहाँ गई होंगी अभी। उसे ऐसा क्या जरूरी काम आ गया कि इस उत्सव के समय भी वो सूर्यनगर में नहीं रह पाई। सब जानना होगा इस राजा साहब से। मुझे भी ऐसा ही लगता है पारुल। थोड़ा सा भी प्रयास करोगी तो इस नकली राजा से सब कुछ पता लगा सकती हो तुम। इसीलिए तो संदेश पहुंचाया राजा सुरेंद्र के लिए। पर वो आपसे इतना डरता है कि काम कैसे होगा ये पता नहीं चल रहा। तुम अच्छे से अपना काम निपटा लो पारुल। मैं राजा से थोड़ा दूर दूर ही रहा करूंगा, ऐसे में उसका डर भाग जाएगा। ये सही होगा। आने दो उस राजा को, उसके पेट से सारी बातें निकाल कर ही रहूंगी। अब तो मैं आसमान के रास्ते भी नहीं जा पाऊंगी। मौसम ठीक होने का लक्षण भी नहीं नजर आ रहा। कब तक ऐसे चंपा के फूल को लेकर प्रतीक्षा करूंगी? मुझे तो सूर्यनगर पहुंचने में देर हो जाएगी। रात्रि अवश्य अब तक पहुंच गई होगी। उसकी देखभाल कैसी हो रही होगी क्या पता। वो पहली बार सूर्यनगर में आई है और मैं वहां नहीं हूं। यदि मैंने पहुंचकर रात्रि से कोई भी शिकायत सुनी तो मैं उस सुरेंद्र को जीवित निकल जाऊंगी।